Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to discuss kinds of company. कितने तरह की कंपनियां होती हैं? तो एक होती है वन पर्सन कंपनी, ओपीसी बोलते हैं इसको. ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी. एज पर सेक्शन 262 of the Company Act 2013, one person company means a company which has only one person or as member. It is governed by Rule 3rd of the Companies Incorporation Rules 2014. Such companies should have at least one director but not more than 15 director. यानी कि इस वन पर्सन कंपनी में एक ही पर्सन सारा कैपिटल अपना लगाता है और उसमें मिनिमम जो है आपके 1 डायरेक्टर्स होंगे या मोर देन बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स, यानी कि उसमें 15 डायरेक्टर से अधिक नहीं हो सकते हैं. प्राइवेट कंपनी की बात करें तो एज पर सेक्शन 268 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, इट इज ए कंपनी विच हैज ए मिनिमम पेड अप शेयर्स कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब एंड विच बाई इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस. तो आप लोग फर्स्ट ईयर में कंपनी का फॉर्मेशन आप लोग पढ़े होंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस आप लोग पढ़े होंगे, उसमें आपका रेस्ट्रिक्शंस बताया होगा. तो इसमें क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का जिक्र किया गया होगा, उसके बारे में डिस्कस किया गया होगा. फर्स्ट क्या होगा, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स इफ एनी. अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर रेस्ट्रिक्टेड है तो उसके बारे में डिस्कस किया गया होगा. एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, limit of numbers of its members excluding its present or past employee members to 100. यानी कि अगर वन पर्सन कंपनी को अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें मैक्सिमम एम्प्लॉय को छोड़ के इसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होना चाहिए. वेयर शेयर्स आर हेल्ड बाय 2 or more person jointly they shall be treated as a single members. यानी कि अगर दो से अधिक पर्सन एक साथ मिलकर अगर उस शेयर को परचेज किए तो भी वो वन पर्सन कंपनी ही कही जाएगी. जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर अगर उस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लिए हैं, यानी कि वो वन पर्सन कंपनी. ज्वाइंट होकर जब परचेज करेंगे तो वो वन पर्सन कंपनी कहलाएगी. Prohibits any invitation to public to subscribe for any securities of the company. It is a company which should have at least 2 directors but not more than 15 directors. लेकिन इसमें भी आपके मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होंगे, लेकिन 15 डायरेक्टर से अधिक नहीं हो सकते. Also the name of such company ends with the private limited. यानी कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके लास्ट में क्या लिखा होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए. जैसे रिलायंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है. तो आप लोग देखते होंगे कई जगह आपको ऐसे प्राइवेट लिमिटेड ऐसे लिखा रहता है. कोई कंपनी है सन प्राइवेट, ऐसे प्राइवेट ऐसे लिखा रहता है, प्राइवेट ऐसे एलटीडी लिखा रहता है, एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड. जो प्राइवेट कंपनियां होती है वो अपने नेम के आगे क्या लिखती है, प्राइवेट लिमिटेड लिखती है. अब आते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में जानना. तो एज पर सेक्शन 271 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ए पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच इज, अब देखिए इसका भी फीचर्स देखिए कि इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी. पब्लिक कंपनी वही होगी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी. फर्स्ट सेकेंड हैज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब, और इसका मिनिमम कैपिटल क्या होगा, जितना कि वो प्रेस्क्राइब किया होगा, मतलब जितना कि वो दिखाया है. सी इज ए Public company is a private company being a subsidiary of a company which is not a private company. यानी कि कुछ ऐसे प्राइवेट कंपनी होती है जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होती है, हेल्पिंग कंपनी होती है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी नहीं हो. Such company must have at least 7 members. There is no restrictions on the maximum number of members. यानी पब्लिक कंपनी केस में मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे, 7, और जबकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होंगे, 2 और मोर, और मैक्सिमम 200 होंगे. जबकि प्राइवेट कंपनी में पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होंगे और मैक्सिमम नो लिमिट्स. अब देखिए अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी.
तीन तरह की कंपनियां होती है। देखिए इस पर से जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूं, इसको मैंने इतना लिख करके इसलिए बताया है क्योंकि इस पर से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जान लीजिए, और आएंगे आपके एग्जाम में, इसलिए इसको सीरियसली सारा अच्छे से नोट्स बनाइए कॉपी में। अब देखिए लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, तो फर्स्ट पढ़ते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या है? जो कंपनी शेयर के द्वारा लिमिटेड हो, यानी कि उसका टोटल कैपिटल शेयर में क्या हो, डिवाइड हो। एज पर सेक्शन 222 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, इट इज ए कंपनी हैविंग ए लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम to the amount of, if any, unpaid on shares respectively held by them. Unlimited liability company as per section 292 the Company Act 2013, it is a company where the liability of its members is unlimited. यानी कि यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है कंपनी की मेंबर्स की वो अनलिमिटेड होती है, और यहाँ पे लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। Therefore, it events of winding up such company, debts of company shall be met from private property of the members। यानी कि इसमें जो होती है, कभी भी अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो उसके लाइबिलिटी को, एक्सेस जो लाइबिलिटी होगी जो कंपनी नहीं पेड कर पाएगी, उस कंपनी के लाइबिलिटी को जितने मेंबर्स होंगे उनके मेंबर्स के प्राइवेट प्रॉपर्टी से उसकी रिकवरी की जाएगी, जबकि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में ऐसा नहीं है। अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या है? As per section 221 of the Company Act 2013, it is a company having the liability of its members limited by the memorandum such as the amount as members may respectively undertake the contribute to the assets to the company in the events of being wound up। यानी कि जो भी कंपनी का लिमिटेड बाय गारंटी होगी तो उसमें जितने भी शेयर्स की जो वैल्यू होगी, शेयर्स की जो एसेट्स होंगे कंपनी के, उसके द्वारा लायबिलिटी पे की जाएगी। मतलब ये गारंटीड है कि वो उसमें मेंबर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी से उसकी लायबिलिटी को पे नहीं किया जाएगा। किस समय? एट द वाउंड अप या वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब होता है क्लोजिंग ऑफ कंपनी, ठीक है ना। अब देखिए डिफरेंस अमंग द वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। देखिए तीनों कंपनियों के बीच में डिफरेंसेज को देखिए। बेसिस में नंबर ऑफ मेंबर्स, तो वन पर्सन कंपनी में कितने मैक्सिमम मेंबर्स होंगे? 1 मेंबर्स। इसमें प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होंगे? 2 और मैक्सिमम 200। और यहाँ पर पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में देखेंगे तो इट शुड हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर्स बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। यानी कि इसमें मिनिमम 1 डायरेक्टर्स होंगे, कम से कम 1 डायरेक्टर होना चाहिए, और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होना चाहिए। लेकिन इसमें जो डायरेक्टर्स होंगे वो मिनिमम 2 होंगे बट नॉट मोर देन 15। यानी कि प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी दोनों में मैक्सिमम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा वो 15 होगा, बट 1 पर्सन कंपनी में 1 होगा और प्राइवेट कंपनी में 2 होगा। पब्लिक कंपनी में इट शुड हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। वहीं पब्लिक कंपनी की बात करें तो इसमें भी 15 से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें मिनिमम 3। यानी कि अगर ऐसे करे 1 2 3 ऐसे इसको समझा जाता है कि अगर डायरेक्टर्स की बात किया जाए तो 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम 1 डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, मैक्सिमम तीनों में 15 डायरेक्टर्स। क्लियर? प्रॉस्पेक्टस में देखेंगे तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ए प्रॉस्पेक्टस। 1 पर्सन कंपनी में प्रॉस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू इश्यू एनी प्रॉस्पेक्टस, और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि चूँकि कंपनियाँ अलग अलग होती हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये प्रॉस्पेक्टस अगर शेयर इश्यू करेगा तभी प्रॉस्पेक्टस रखेगा। लेकिन इट इज़ रिक्वायर्ड टू इश्यू अ प्रॉस्पेक्टस इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। लेकिन इसमें ज़रूरी है, पब्लिक कंपनी में प्रॉस्पेक्टस ज़रूरी है, क्योंकि जब भी वो पब्लिक को शेयर इश्यू करेगी तो उसके लिए प्रॉस्पेक्टस होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब इट रिक्वायर्स ए स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये भी दोनों में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इट कैन अडॉप्ट टेबल एफ ऑफ द कंपनी एक्ट 2013
or it can have own article of association having clauses different from those table F of the company Act 2013 which will override table F। यानी कि दोनों में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, चाहे 1% कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, दोनों में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। बट इसमें जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन ये अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद बनाता है और खुद उसमें अपना क्लॉजेस को लिखता है। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इनको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कंपनी रजिस्ट्रार के सामने क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है, तभी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। नेम ऑफ द कंपनी, इट यूजेज वर्ड ओपीसी एज ए पार्ट ऑफ इट्स नेम, यानी कि इसमें जो कंपनी होती है 1% कंपनी ये ओपीसी वर्ड का यूज करती है, ठीक है। लेकिन इट यूजेज वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन प्राइवेट कंपनी अपने नेम के अलग पार्ट में, जैसे आप अपना नेम लिखते हैं फिर अपना कास्ट लिखते हैं, जैसे मेरा नाम राजकुमार चौबे, ठीक है, तो अब मेरा चौबे एज क्या हो गया, सरनेम हो गया, तो सरनेम मैंने लिखा। वैसे ही इसमें जो सरनेम होगा वो सरनेम प्राइवेट लिमिटेड होगा, यानी कंपनी का नेम मान लिया रिलायंस कंपनी है तो रिलायंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ऐसे करके। अब लेकिन इसमें क्या है, इट यूजेस द वर्ड ओपीसी एज ए पार्ट ऑफ इट्स नेम, और पब्लिक कंपनी में ये भी क्या करती है, ओपीसी लिखती है। शेयर्स सब्सक्रिप्शन की बात करें, इट कैन नॉट ऑफर एनी शेयर्स, क्योंकि 1% कंपनी है, अपना अकेले पर्सन पूरा कैपिटल लगाता है, उस केस में ये शेयर इशू पब्लिक को नहीं करता है। लेकिन इट कैन नॉट ऑफर एनी शेयर्स टू पब्लिक, प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक को ऑफर नहीं करती, लेकिन कुछ कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां ऐसी होती है जो पब्लिक को ऑफर करती है शेयर्स। इट कैन ऑफर शेयर्स टू द पब्लिक, लेकिन पब्लिक कंपनी में शेयर को ऑफर करना जरूरी है। शेयर्स अलॉटमेंट नॉट अप्लीकेबल, इट कैन अलॉट शेयर्स एज द डायरेक्टर्स डिसाइड, इसमें जो शेयर्स अलॉट किए जाते हैं वो डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। इट कैन अलॉट शेयर्स ओनली इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड, यानी कि ये तभी पब्लिक कंपनी है और ये तभी शेयर इश्यू करती है जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव न हो। मीन्स टू से, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से मतलब क्या है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है, अगर वो 1 लाख शेयर इश्यू करना चाहती है तो उसको कम से कम उसको 90% सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, यानी कि 90,000 एप्लीकेशन मिलना चाहिए 90,000 शेयर पे, तभी वो शेयर इश्यू करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो ये आपके सिस्टम है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।